नमस्कार, प्रणाम। मैं विवेक जोशी, वन क्षेत्राधिकारी नरेंद्र नगर, उत्तराखंड की समस्त माँ बहनियों, दीदी भूलियों तई से एक अपील कर दूँ कि ये मुश्किल समय में आप सभी लोग एकजुट हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, जंगल में आग नहीं लगाओ। आप यह नहीं सोचा कि आग लगोला तो हैका साल बढ़िया घास होलू। जब आप लोग आग लगे दिला तो घास को बीज तो वुखी मर जालू तो कन के बढ़िया घास होलू। और अगर कखी आग लग भी जाती तो आप सब एक साथ एकजुट होते ही पूरा गांव एक साथ एकजुट होते वे आग ते बुझाने में लग जाए। अगर आप आड़ा भी जलाओ तो टाइम से जलाओ, अपना सामना बंद कर देना। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट, यही प्रार्थना है। धन्यवाद। यह वीडियो टिहरी जिले में तैनात वरिष्ठ फॉरेस्ट ऑफिसर का है, जो गढ़वाली भाषा में स्थानीय जनता को जंगलों को आग से बचाने के उपाय बता रहे हैं और कह रहे हैं कि माचिस की जलती हुई तिल्लियां किसी भी तरह से जंगल में न छोड़े, क्योंकि इस तरह की स्थिति से पूरे जंगल बर्बाद हो जाते हैं, आग लग जाती है। उन्होंने यह वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है और लोगों से आग्रह किया है कि वे किसी भी तरह से ऐसे कोई काम न करें जिससे पहाड़ जल जाएं, जिससे पहाड़ की जंगल आग के हवाले हों। और मुझे लगता है कि इस वनाधिकारी ने यह वीडियो मजबूरी में जारी किया है, क्योंकि पहाड़ इन दिनों धधक रहे हैं। जैसे गर्मी बढ़ रही है, पहाड़ का प्रदूषण खराब हो रहा है, पूरे पहाड़ के जंगलों में आग लगी हुई है, वहाँ का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जहाँ देखो वहाँ आग ही आग लगी हुई है। अभी अप्रैल में 12 अप्रैल तक उत्तराखंड में 414 जगह आग की घटनाएं हुई है। जंगल धधक रहे हैं, चारों तरफ आग लगी हुई है, पहाड़ों पर हर दिन आग की घटनाएं हो रहे हैं, लेकिन उसे बचाने के उपाय कुछ नहीं है। सरकार तो हाथ पर हाथ धरी बैठी हुई है और अधिकारी तो बेचारा कम से कम आग्रह भी कर रहा है लोगों से, लेकिन सरकारी स्तर पर अब और कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। और हालत यह है कि अप्रैल में सैकड़ों घटनाएं आग की हो चुकी हैं। अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि पिछले साल 12 से 18 अप्रैल के बीच एक आंकड़े के अनुसार उत्तराखंड में 414 घटनाएं जंगलों में आग की हुई हैं, जबकि इस साल इस अवधि में 331 घटनाएं हुई हैं। 18 अप्रैल अभी दूर है और अब तक जो है 331 घटनाएं हो चुकी हैं। इससे जीव जंतुओं को नुकसान हो रहा है, पहाड़ के पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, पहाड़ की घास पत्तियां जल रही है और पहाड़ आग के हवाले हो रहे हैं, पहाड़ तप रहे हैं। जिन पहाड़ों को ठंडक देनी चाहिए थी वह आग से झुलस रहे हैं और वहाँ लोगों का जीवन दूभर हो गया है। प्रश्न है कि यह आग कौन लगाता है। कहा जाता है कि कई बार यह आग गाँव के लोग लगाते हैं, क्योंकि पहाड़ में चीड़ के वृक्ष बहुत तेजी से फैल गए हैं। वह लगभग पहाड़ के जंगलों के बड़े क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुके हैं। एक अध्ययन के अनुसार 1991 से 2000 के बीच चीड़ ने जो है 18% कम घने बांझ वाले जंगलों पर कब्जा किया था और इस तरह से उसने जो है 74% अपने क्षेत्र को बढ़ाया है। 2000 से 2017 के बीच उसने 7% अपने क्षेत्र को घने बांझ वाले जंगलों में बढ़ाया है और 40% वह कम घने बांझ वाले जंगलों में फैला है। बांझ पहाड़ का ऐसा वृक्ष है जो पानी देता है, जिसकी जड़ों से पानी निकलता है और पहाड़ में खुशहाली लाता है और वह दूसरे पेड़ पौधों को पनपने की जगह देता है। लेकिन चीड़ ऐसा वृक्ष है जिसमें जो तेजी से फैलता है और दूसरे वृक्षों को पनपने की जगह नहीं देते, उन्हें तबाह कर जाता है। चीड़ की पत्तियां तेजी से आग पकड़ती हैं और इसमें आग भी जानबूझ करके शायद लोग लगाते हैं, क्योंकि जो इसके पत्तियां होती हैं उसके नीचे घास नहीं उगती है, जिससे लोगों के सामने चारे का संकट होता है। कहा जाता है कि इसलिए भी लोग आग लगाते हैं। उत्तराखंड में सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और वो कुछ नहीं कर रही है। वहाँ तो पर्याप्त फॉरेस्ट गार्ड भी नहीं है जो जंगलों को बचाने के लिए प्रयास करें। वहाँ कहते हैं कि 40% फॉरेस्ट गार्ड के पद खाली पड़े हुए हैं। इन फॉरेस्ट गार्ड को सिर्फ 8,000 रुपये वेतन मिलता है, लेकिन इनके 5,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। इन अधिकारियों के हाथ बंद हैं, इसलिए वो सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए लोगों से अनुरोध कर रहे हैं। आग सिर्फ पहाड़ पे नहीं, पूरे देश के जंगलों में लगी हुई है। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने 16 दिसंबर को पिछले साल राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि नवंबर 2020 से जून 2021 तक देश में
34,59,989 आग की घटनाएं जंगलों में हुई है। देश भर का आंकड़ा उन्होंने राज्यसभा को बताया था। उत्तराखंड को लेकर के उन्होंने बताया कि यहाँ 2019-20 की तुलना में इस अवधि में 28.3% ज़्यादा जंगलों में आग की घटनाएं हुई। उनकी रिपोर्ट में कहा गया था कि नवंबर 2020 से जून 2021 के बीच उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की 21,487 घटनाएं हुई। हर वैश्विक स्तर पर पर्यावरणविदों ने कहा है कि 2030, 2050 और 2080 के बीच उत्तराखंड जैसे राज्यों में वर्षा कम होगी और तापमान तेजी से घटेगा। इससे जो ग्लेशियर हैं वो भी पिघलने की उनकी जो रफ्तार है वह और तेज और डरावनी हो जाएगी।